पिछले सालों में भी ये अटैम्प्ट्स हो चुके हैं कि वफाकी हुकूमत का हुजम जो है वो कैसे ख़त्म किया जाए, और उससे बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा, अब इसका स्कोप क्या था? स्कोप था 43 मिनिस्ट्रीज़, 43 मिनिस्ट्रीज़, एंड मिनिस्ट्रीज़ के अलावा, क्यों हम हमेशा मिनिस्ट्रीज़ की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली उनके जो अटैच डिपार्टमेंट्स होते हैं, एंटिटीज़, असल बात तो वहाँ आके शुरू होती है या ख़त्म होती है। तो उसमें 400 अटैच डिपार्टमेंट्स, सो दैट वाज द ओवरऑल यूनिवर्स दैट वी वर आस्क्ड टू डील विद। वफाकी हुकूमत की 6 वजारतों की 1.5 लाख खाली आसामियों को खत्म कर दिया। माली और स्वीपर जैसी आसामियों को आउटसोर्स कर रहे हैं। उमूर कश्मीर, GB, सैफरान, ITU टेलीकॉम, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी वजारतों के मामलात पहले मरहले में देखे। दूसरे मरहले में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, रिसर्च की वजारतों को देखेंगे। मरहला बार गैर ज़रूरी इदारों को ख़त्म करेंगे। 43 वजारतों और उनके मातहत 400 महकमों की राइट साइजिंग का जायजा ले रहे हैं। पहले मरहले में 6 वजारतों के 80 इदारों को कम करके 40 करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी ला रहे हैं। जून तक राइट साइजिंग का काम मुकम्मल कर लेंगे। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है, नौकरियां देना निजी शोबे का काम है। मुलाकात थी तो उसमें उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मुझे कहा कि आपके इस माह यानी जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है। तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। जब तक कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत ये तरक्की नहीं कर सकती। ज़ाहिर उसके लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। लोअर कुरम में अनफॉर्चुनेटली यानी अमन मुआहदे के बाद फिर एक वाक़या हुआ और वहाँ पर काफ़िले पर हमला किया गया और डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर ज़ख्मी हो गए। तो एक बड़ी मज़मूम हरकत है हमारे इस अमन के मुआहदे को सबोटाज करने के लिए। UAE ने $2 अरब रोल ओवर कर दिए। मुआशी सिफारतकारी की कोशिशों के समरात आ रहे हैं। मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा खुशाइंद है। बिजली की कीमत कम होने तक सनतें और ज़राअत तरक्की नहीं कर सकता। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा इंसानी स्मगलिंग का मकरूह धंधा कई साल से जारी है। इसकी रोकथाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। कुरम में अमन मुआहदे के बाद डिप्टी कमिश्नर पर हमला अफसोसनाक है। अमन मुआहदे को सैबोटाज करने की कोशिश की गई। एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। आइन वाज़ेह है कि एग्जेक्टिव बदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। फौजी अदालतों के केस में ये बुनियादी आइनी सवाल है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। बुनियादी आइनी हुकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोई और फॉरम दस्तयाब ना हो तो एग्जेक्टिव फैसला कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फॉरम मौजूद है। कानूनी फॉरम के होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकता है? आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया है। कोई शहरी फौज का हिस्सा बन जाए तो क्या बुनियादी हुकूक से हाथ धो बैठता है? समात के इख्तिताम पर हफीजुल्लाह न्याजी रोस्टम पर आ गए। कहा मुल्जिमान को आम जेलों में दीगर कैदियों को मिलने वाले हुकूक नहीं दिए जा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में 9 मई के मुल्जिमान से मुतल्लिक एडवोकेट जनरल पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समात कल तक मुलतवी। हुकूमत को PTI के तहरीरी मुतालबात का इंतजार। मुतालबात तहरीरी तौर पर ना मिलने पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ में डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास बुलाने का फैसला ताहाल नहीं हो सका। किसी भी फरीक ने स्पीकर कौमी असम्बली से राबता नहीं किया। मुज़ाकराती कमेटी को ताहाल बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। मुज़ाकराती कमेटी क्लियरेंस मिलने की मुंतजिर। बानी PTI ने 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के नाम जेल हुकाम को दिए थे। क्लियरेंस मिलने के बाद कमेटी अरकान बानी से मिलने अडयाला जेल जाएंगे। मुज़ाकराती कमेटीज आपस में बातचीत कर रही हैं
बेहतर है कि उसी मैंडेट के तहत जो मुज़ाकरात करें वो इस पे कमेंट करें, मगर अभी तक जो चल रहे हैं वो मुस्बत चल रहे हैं और सियासतदान आपस में बातचीत करते रहे हैं, करते रहेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं समझता हूँ कि 2025 जो है वो इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी साल होगा। उड़ान पाकिस्तान हमने एक प्रोग्राम शुरू किया और उड़ान पाकिस्तान एक ओवरऑल विजन है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का विजन नहीं है, ये पाकिस्तान का विजन है। ये इस पे देखें, दुनिया में सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर ICC चैंपियंस ट्रॉफी करने की भी कैपेसिटी मौजूद है। पीटीआई से मुज़ाकरात का अमल मुस्बत समत में जारी है, बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। 2025 सियासी इस्तेहकाम का साल होगा। उड़ान पाकिस्तान किसी सियासी जमात का नहीं, पाकिस्तान का विजन है। अब तो बानी पीटीआई कह चुके हैं कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, दिफाई इदारों और इकॉनमी पर तनकीद से सबका नुकसान होता है। आइंदा दिनों में इंटरनेट में मजीद बेहतरी आएगी। दुनिया में सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तान में है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक, कहा पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अगर मुज़ाकरात सिर्फ इस चीज़ पर हो रहे हैं कि जो जुराइम किए गए हैं उन जुराइम को भी इन मुज़ाकरात की आड़ में, तो सबसे बड़ा नाक़िद जुर्म में और सियासत में फ़र्क करें। ये सियासत का दायरा तब्दील करें। मुल्क के अस्करी अदारे के ख़िलाफ़ आप मुज़ामत करेंगे तो आप मकबूल होंगे, और जब किरदार, अमली किरदार की बारी होगी और आपने हुकूमत में बैठना होगा तो आप उनकी लैक में जाएंगे। ये दायरा तब्दील करें, तो फिर तो मैं मुज़ाकरात को मुज़ाकरात मानूँ। हमारे नज़दीक पीपल्स पार्टी के साथ एक बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशन है। सियासी बातचीत जरूरी है। मुज़ाकरात में जराइम पर बात हो रही है तो मैं सबसे बड़ा नाक़िद हूँ। जराइम और सियासत में फ़र्क करना होगा। सियासत को इदारों पर तनकीद का महवर ना बनाएं। हमें सियासत का दायरा तब्दील करना है, कुछ हदूद मुतय्यन करना है। इदारे के खिलाफ मुज़ाहमत से कोई मकबूल नहीं हो सकता। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी से अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन, एहतसाब अदालत लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद कर दी। परवेज इलाही का सेहत जुर्म से इनकार, फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत कर दिए। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। अदालती अमले ने परवेज इलाही की हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल की। बानी पीटीआई के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ 1 मुकदमे में अबूरी दरख्वास्त जमानतों पर समाअत। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 28 जनवरी तक तौसी कर दी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने समाअत की। कुरम में हालात मामूल पर न आ सके, सड़कें बदस्तूर बंद, इलाके में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत। इमदादी सामान से भरे ट्रक टल में मौजूद इमदादी अशिया के काफिले की कुरम रवानगी ना हो सकी। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर पर हमले के मुलजिम जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। शरपसंद अनासिर का मुकम्मल सफाया करके कुरम को अमन का गहवारा बनाएंगे। कुरम की मरकजी शहरा पर सिक्योरिटी मजीद सख्त की जा रही है। रास्ते को महफूज बनाकर काफिले को जल्द रवाना किया जाएगा। 1 फरवरी तक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। कुरम के अवाम अमन कायम करने के लिए इंतजामिया का साथ दें। गवर्नर सिंध से जिला कुरम के अमायदीन के 18 रुकनी वफ्द की मुलाकात। अमायदीन ने अद्वियात और गजाई अशिया की फ्राहमी पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। नफरत का खात्मा, अमन व अमान बरकरार रखने के अज़्म का इजहार। गवर्नर सिंध ने कहा जिला कुरम के मसाइल के हल के लिए मौजूदा हुकूमत पुरअज़्म है। मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। बाहमी इतिहाद से बैरूनी साजिश नाकाम बनाई जा सकती है। मुतासरा इलाकों में करोड़ों रुपए की अद्वियात और इमदादी सामान भेज चुके, जरूरत पड़ने पर मजीद इमदादी सामान भी रवाना करेंगे। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श करार। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी। तमाम खिलाड़ियों को VVIP सिक्योरिटी दी जाएगी। चाइनीज की सिक्योरिटी से मुतल्लिक अमल दरामद रिपोर्ट पेश। मजीद इकदाम के लिए अहकाम जारी। पंजाब में ट्रैफिक डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लेने की हिदायत। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट लाजमी करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि ट्रैफिक डिसिप्लिन पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा।
की तर्ज पर लाहौर में फजाई आलूदगी और मट्टी धूल से निजात का जदीद तरीका लागू करने का फैसला। लाहौर में 1500 तामीराती मकामात पर पानी के छिड़काव का निजाम नस्ब किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का CNW और LDA को फौरी वाटर स्प्रिंकल सिस्टम लगाने की हिदायत। 15 जनवरी तक कदाफी स्टेडियम में वाटर स्प्रिंकल सिस्टम की तनसीब का हुक्म। 10 फरवरी के बाद पानी के छिड़काव के तरीकाकार पर अमल न करने पर मुकदमा दर्ज हो। तिब्बत और नेपाल में शदीद जल्जला, हलाकतों की तादाद 100 हो गई, मुतअद्दिद जख्मी। जल्जले से मुतअद्दिद इमारतें ज़मींबोस। भारत के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड, गहराई 10 किलोमीटर थी। चीनी जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज तिब्बत का इलाका डोंगरी था। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन में जल्जले से जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। मुश्किल की घड़ी में चीनी अवाम के साथ खड़े होने का आज़म। अमरीकी रुकने कांग्रेस ने अफगान तालिबान की माली इमदाद के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी। रुकन अमरीकी कांग्रेस टिम बर्शीट का डोनाल्ड ट्रंप को अफगान तालिबान की माली इमदाद रोकने के हवाले से खत। टिम ने अफगानिस्तान के मरकजी बैंक को भेजी जाने वाली रकम की तरसील के बारे में खतरा जाहिर किया। एंटनी ब्लिंकन ने एतराफ़ किया कि गैर सरकारी तंजीमों ने तालिबान को $10 मिलियन की इमदाद टैक्स की मद में अदा की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद रिकवरी। ट्रेडिंग के दौरान 2500 पॉइंट्स गिरावट के बाद मार्केट मुस्बत जोन में आ गई। स्टॉक मार्केट में 1,16,000 पॉइंट्स की हद बहाल। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में गजब की ठंड, पारा नुक्ता इंजमात से भी नीचे। दरिया, आबशारें और झीलें जम गई। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। शहरी घरों में महसूस खुराक और अद्वियात की किल्लत। कलात, वादिया नीलम में शदीद बारिश और बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। मुतादिद इलाकों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की नाअहली की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। टेक्नोक्रेट कौन है? लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बताया है, सड़क या पुल बनाने से टेक्नोक्रेट नहीं बन सकते। वकील शहादत ऐवान के दलाइल। जिलाई हॉस्पिटल्स में आउटसोर्सिंग मॉडल पर MRI सर्विसेज फराहमी का मंसूबा। शेखुपुरा और बहावल नगर में MRI स्कैनिंग सर्विसेज का जल्द आगाज। सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए आउटसोर्सिंग MRI सर्विसेज मुतारिफ करवाई जाएंगी। शेखुपुरा और बहावल नगर में MRI स्कैनिंग सर्विसेज के लिए MOU पर दस्तखत। मंसूबे पर 39 करोड़ 92 लाख रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि MRI सर्विसेज की फराहमी से पेचीदा अमराज की जल्द तशखीस मुमकिन होगी। बानी PTI की साबिका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ जनूबी अफ्रीका में पहाड़ी से गिरकर जख्मी। जमाइमा केप टाउन में हाइकिंग के दौरान गिरकर जख्मी हुई। हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमाइमा साल 9 की तकरीबात के सिलसिले में जनूबी अफ्रीका में मौजूद थी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी ओहदा भी छोड़ने का ऐलान। मुतबादिल लीडर का इंतखाब होते ही वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर छोड़ दूंगा। मुस्ताफ़ी होने का फैसला खानदान के साथ तवील मुशावरत के बाद किया। पार्लियामेंट 24 मार्च तक मुअत्तल रहेगी। कनाडा और उसके शहरियों के लिए जिदोजहद की मुल्क हकीकी इंतखाब का मुस्तहिक है। जस्टिन ट्रूडो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जस्टिन ट्रूडो को अपनी जमात की जानिब से शदीद मुखालिफत का सामना था। जस्टिन ट्रूडो 2015 में पहली बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे।